हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बोर्ड पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, यह प्रैक्टिस सेट है, याद रखिए 18वां। और अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट भी बनी है यूपी पुलिस के नाम से, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो प्रश्न पहला दिया है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए लोग 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भीमराव अम्बेडकर। अगर आपने डी चूज किया है तो सही है आपका जवाब। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 दिया है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। पहले कौन से भारतीय थे जो सिविल सेवा में चुने गए थे। ऑप्शन ए दिया है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सी आर दास। इनका पूरा नाम होगा चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो पहले भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति जो हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिए। इनमें सबसे पहले किसने बलिदान दिया था। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, ऑप्शन सी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मंगल पांडे। अगर आपने डी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है। प्रश्न एक बार गौर कीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है 1892 में भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी दिया है 1909 में मिंटो मार्लो सुधार, ऑप्शन सी है 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1909 के मिंटो मार्लो सुधार के तहत शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, ये सबसे आसान है और कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे भूलिएगा मत, गौर से सुनिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1557 में, ऑप्शन बी दिया है 1657 में, ऑप्शन सी है 1757 में, ऑप्शन डी है 1857 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिए 1757 में। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कब। भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया 2 अक्टूबर 1869, इस दिन तो गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखिए। 14 नवंबर 1889, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आपने सी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है, ऑप्शन सी।
15 अगस्त 1947। बहुत साधारण सा प्रश्न था, पर एग्जाम में आता है तो अच्छे अच्छे को नंबरों से रूल आता है, इसलिए याद रखिए 15 अगस्त 1947, ना कि 26 जनवरी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, और लास्ट में दिया है महात्मा गांधी। होम रूल सम्मेलन किसके द्वारा चलाया गया था, यानी होम रूल आंदोलन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट महोदय के द्वारा यह होम रूल आंदोलन चलाया गया था भारत में। प्रश्न संख्या 8 है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे, पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेबल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड हैलिफैक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यही लास्ट में बचे थे आज़ादी के समय, और वही इस समय वायसराय थे। प्रश्न संख्या 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न एक बार गौर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई के एक संस्कृत कॉलेज में हुआ था, याद रखिए, विद्यालय था, महाविद्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। प्रश्न संख्या 10। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कहा था किसने? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह इनका नारा है, याद रखिए, नारा है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप गौर कीजिएगा कि लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 11 दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कब हुई थी और किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने। यह मैकाले की शिक्षा पद्धति है, याद रखिए, और इन्होंने ही शुरुआत की थी। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट तक स्वतंत्रता के समय तक रहे। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहेगी। प्रश्न 12 दिया है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? प्रश्न 12 दिया है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन डी रॉबर्ट्स क्लाइव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए थे। ये एक कर लेने की पद्धति थी किसानों से। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? केसरी एक अखबार था, याद रखिए, पत्रिका थी। इसके संस्थापक और संपादक कौन है? ऑप्शन ए दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न 14 दिया है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1930 में। ऑप्शन बी जून 1930 में। ऑप्शन सी अगस्त 1930 में। ऑप्शन डी सितंबर 1930 में। सभी साल सेम है, बस महीना इसमें मार्च का था, मार्च 1930। ऑप्शन ए सही है। दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 दिया, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? ऑप्शन ए 1947 में दिल्ली में। ऑप्शन बी 1950 में दिल्ली में। ऑप्शन सी 1931 में कलकत्ता में। ऑप्शन डी 1911 में कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिए। और इनकी यह रचना 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 में। प्रश्न संख्या 16 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए है अमेजन। ऑप्शन बी है जेम्बेजी। ऑप्शन सी है मिसिसिपी। ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस। मिसिसिपी भी बोला जाता है ऑप्शन सी को, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जेम्बेजी जलप्रपात, जो विक्टोरिया है इस नदी पर, जेम्बेजी नदी पर है। यह एक नदी है। प्रश्न संख्या 17, यूरेनियम के लिए भारत में जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। जादू घोड़ा किस राज्य में है? जादू घोड़ा किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी दिया है पंजाब पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी दिया है झारखंड में। ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड में। झारखंड में जादू घोड़ा स्थित है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, उस वास्तुकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए ले कॉर्बूजियर। ऑप्शन बी लॉर्ड लॉयड राइटर लॉयड राइट। ऑप्शन सी सरदार प्रीतम सिंह। ऑप्शन डी हावेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है ले कॉर्बूजियर। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। तो बहुत ही पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है 1000 मिलीमीटर। ऑप्शन बी है 1600 मिलीमीटर। ऑप्शन सी है 1676 मिलीमीटर। ऑप्शन डी है 1700। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1676 मिलीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह प्रैक्टिस सेट आपको रेलवे पुलिस में ही नहीं, रेलवे के भी एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। आप किसी भी स्टेट लेवल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सभी सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 दिया, वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फियर
निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? स्ट्रेटोस्फेयर परत वायुमंडल की जो किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए दिया है हीलियम, ऑप्शन बी दिया है ओजोन, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया है कार्बन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन। ओजोन परत से ढका हुआ है, समताप मंडल जिसे बोला जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। खासी और गारो जनजातियों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जयंतियाँ नहीं, जनजातियाँ हैं। ऑप्शन ए दिया है मेघालय में, ऑप्शन बी दिया है नागालैंड में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है मेघालय में खासी और गारो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी दिया है बनारस में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर में। अजमेर में, यह राजस्थान में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। दिहांग दिहांग अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग नदी पर है। दिहांग दर्रा भी मशहूर है इसी के लिए। अभयारण्य, अभयारण्य मतलब पार्क, बस जानवरों के रहने के लिए पार्क होता है, उसे अभयारण्य बोला जाता है, जंगल जैसा। प्रश्न संख्या अगला देखता है। विश्व 24वां दिया है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है गुजरात में, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजस्थान में। थार का रेगिस्तान या थार मरुस्थल भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए है गाय है, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी दिया है हाथी, ऑप्शन डी दिया है हिरण। तो इसका राष्ट्रीय पशु ऑप्शन बी होगा। ये तो सबको पता है राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई, बनाई गई? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? यानी कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऑप्शन है सिंगरौली में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है झरिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, झरिया झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे कोयले का उत्पादन अधिक होता है। और राज्य में पूछे तो झारखंड बताना, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एमपी दूसरे नंबर पे आता है कोयले के उत्पादन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जगह घेरा है, उसे क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया। यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया राजस्थान, ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर आता है, फर्स्ट पे। अब सबसे कम आता है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम बड़ा छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए बनी है? यानी किस नदी पर बनी है हीराकुंड परियोजना? ऑप्शन ए दिया है यमुना, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी, ऑप्शन सी दिया है गोमती, ऑप्शन डी दिया है महानदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर हीराकुंड परियोजना बनी है। यह 25 किलोमीटर की परियोजना है, जो सबसे लंबी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी परियोजना हीराकुंड परियोजना है, 25 किलोमीटर लंबी है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हम मोटिवेट होते रहते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के लाते हैं। तो प्रश्न दिया है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने कॉपी पेन रखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। यूपी के किसी भी एग्जाम में देखेंगे यह प्रश्न आया हुआ है मैक्सिमम बार, तो इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए दिया गोदावरी, ऑप्शन बी दिया कोसी, ऑप्शन सी दिया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी दिया गोमती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको पता है सही जवाब तो कमेंट करके बताइए, यस कीजिए। ऑप्शन डी होगा गोमती। गोमती नदी पर लखनऊ बसा हुआ है। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बनारस गंगा नदी पर बसा हुआ है, बनारस। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।